Hey guys, welcome back to KD English Info. This is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही कमाल का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वर्ड्स का यूज। दोस्तों कि इसे हम सही तरीके से कैसे यूज करें। आप इंटेरोगेटिव के रूप में तो आप यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसे रिलेटिव के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, आइए आज हम इसी की बात करेंगे कि दोस्तों व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इसका इस्तेमाल हम रिलेटिव के रूप में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट की। दोस्तों आपको पता है कि व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन क्या आपको पता है कि दोस्तों व्हाट जो है इसका मीनिंग जो भी होता है, तो इसका मीनिंग क्या कब होता है और इसका मीनिंग जो कब होता है, मैं उसकी बात करूंगा। जैसे तुम क्या जानते हो, तो दोस्तों यहां पर हम बनाएंगे व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा बनाना हो कि मुझे बताओ जो तुम जानते हो, दोस्तों यहां पर मुझे तुम बताओ जो तुम जानते हो, तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे? क्या आप इसे ऐसे बनाएंगे, टेल मी व्हाट डू यू नो? यह सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों गलत क्यों होगा? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब तभी यूज करना है व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू समवन। जब आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो आप WH के तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बताया कि मुझे बताओ जो तुम जानते हो, तो यहां पर मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस होगा टेल मी व्हाट यू नो, टेल मी व्हाट यू नो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, आइए देख लेते हैं हम वेयर। दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन क्या आपको पता है कि वेयर का मतलब जहां होता है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपको प्रश्न पूछना हो कि तुम कहां रहते हो, तो सेंटेंस होगा वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, तुम कहां रहते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे पता है तुम कहां रहते हो, तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि इसमें दो क्लाउज है, इसमें दो क्लॉज है। तो यहां पर जो है सिर्फ इंटेरोगेटिव नहीं है, मैं यहां पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मुझे पता है जहां तुम रहते हो। तो यहां पर जो है अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो WH के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। जैसे मुझे पता है जहां तुम रहते हो, तो आई नो वेयर यू लिव। अगर आप इसे ऐसे बनाते हैं आई नो वेयर डू यू लिव, तो आप गलत कर रहे हैं, तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। दोस्तों व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन क्या आपको पता है कि व्हेन का मतलब होता है जब। लेकिन कब कब होता है और जब कब होता है, इसको समझना है। तो हमने बताया कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग के जगह पर आपका प्रोनाउन ले लेगा। जैसे वहां तुम कब जाते हो, तो हमारा सेंटेंस होगा व्हेन डू यू गो देयर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जानता हूं तुम वहां कब जाते हो, तो यहां पर मैं पूछ नहीं रहा हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं। तो हमारा सेंटेंस होगा आई नो व्हेन यू गो, आई नो व्हेन यू गो।